है वो भी बिहार से जुड़ी हुई नीतीश कुमार के व्यवहार पर फिर से विवाद हुआ है। नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींच लिया है। एक कार्यक्रम के दौरान महिला का हिजाब खींचा गया। विपक्ष ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर और नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर सवाल उठा दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने एक अजीब सा व्यवहार किया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, यानी कि चुनाव के पहले और चुनाव के पहले जब सरकारी कार्यक्रम होते थे उस वक्त भी देखिए आप किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींच दिया है, और वो भी बहुत गलत तरीके से हिजाब खींचा है। हिजाब एक मुस्लिम समाज में एक सम्मान की स्थिति होती है और ये चेहरा छुपाने की कोशिश होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब खींचा है और जिस झटके से हिजाब खींचा है, नीतीश कुमार की इस भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस बात को लेकर विरोध दर्ज किया है। आपको बता दें कि एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल हुए थे। वहां पर एक मुस्लिम महिला को वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, और ये जब सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उसी समय नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला जो कि हिजाब पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई थी, उस मुस्लिम महिला का जो चेहरा है वो उस चेहरे से हिजाब उन्होंने हटाया, या यूं कहें कि बहुत गलत तरीके से और गलत अंदाज में इस हिजाब को खींचा। इस दौरान मंच पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे, और जब नीतीश कुमार ऐसा कर रहे थे उस वक्त उप मुख्यमंत्री अशोक चौधरी ने जब देखा कि ये बहुत आपत्तिजनक व्यवहार हो रहा है तो तत्काल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीछे से हाथ पकड़ा और उनको इशारा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार्यक्रम का वीडियो बन चुका था, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक ये वीडियो जिस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक वीडियो जिसमें महिला को एक महिला के मुंह पे का ये इस तरह है जैसे आप एक महिला की इज्जत लूट रहे हैं, क्योंकि ये हिजाब एक मुस्लिम औरत की इज्जत है, और ये काम अगर हुआ है इस देश में तो इससे बढ़ के निंदा नहीं हो सकती। मैम, आरजेडी ने जो है ट्वीट भी किया है कि अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह से हरकत करता है तो उसको अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। किस तरह से आप कहेंगे? बिल्कुल नहीं बने रहना चाहिए। क्या हरकत है ये? मुझे तो ये देखकर इतना शौक हुआ है कि इस कदर अपमान किसी महिला का किया जा सकता है, उसके धर्म का, उसके फेथ का किया जा सकता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। थैंक यू मैम। तो आप देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार के इस वीडियो पर या इस व्यवहार पर आपत्ति दर्ज की जा रही है। आपने देखा कि एक महिला ने खुद इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की। असल में एक सरकारी कार्यक्रम था। इस सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं वो भी शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार इस मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे थे उस वक्त तत्काल में जो सुरक्षाकर्मी हैं उस सुरक्षाकर्मी ने महिला को पीछे किया, और जो अशोक चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं वो समझ चुके थे कि ये गलत व्यवहार हो रहा है। उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री को पीछे से हाथ पकड़ा। वो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कह सकते हैं कि अशोभनीय व्यवहार हो चुका था, और ये व्यवहार वीडियो में कैद हो गया। और इस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते नजर आए। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कहें इस वीडियो को देखकर? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो और सबसे बड़ी बात है कि जब इस महिला के साथ ये व्यवहार किया जा रहा था तो मंच पर मुख्यमंत्री तो मुस्कुरा ही रहे थे,
मुख्यमंत्री के पीछे कुछ अधिकारी खड़े हुए हैं, आप देखिए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। क्या यह व्यवहार दांत निकालने लायक है? क्या यह व्यवहार मुस्कुराने लायक है? एक सरकारी कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उस सर्टिफिकेट देने से पहले नीतीश कुमार, जो कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस महिला का बहुत ही गंदे तरीके से हिजाब खींचा। 2 बार हिजाब खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस महिला के मुंह पर हाथ लगाया, आप देखिए, अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो समझ चुके थे कि व्यवहार गलत हो गया। उन्होंने तत्काल पीछे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा, लेकिन जब तक हाथ पकड़ते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वाकई इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वहाँ मौजूद कई लोग थे जो इस व्यवहार से माफ़ कीजिए, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ पर मौजूद थे, और हो सकता है कि मंच में कुछ और लोग और मंत्री भी मौजूद हों, लेकिन सम्राट चौधरी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तत्काल हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाकर नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सम्राट चौधरी भी नहीं समझ पाए थे कि ये क्या हो गया। लेकिन एक सरकारी कार्यक्रम में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हैं, बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है, बिहार चुनाव में भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, क्या नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है क्या वो ठीक है। क्योंकि जो वीडियो देखा जा रहा है, उस वीडियो को देखकर तो नहीं लगता कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सामान्य हैं। क्योंकि एक महिला, मुस्लिम महिला में हिजाब की संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता के बाद मुख्यमंत्री का इस तरह व्यवहार करना, ये बड़ा अशोभनीय है। आरजेडी प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आज प्रमाणित हो गया। और वो भी मुस्लिम महिलाओं को, जो पर्दे में रहती है, जो हिजाब में थी, उसके चेहरे को इन्होंने स्वयं अपने हाथों से हटा करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, जिस तरह से महिलाओं के प्रति उनका सोच रहा, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आज़ादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। नीतीश जी, आप इस कार्य के लिए महिलाओं से क्षमा मांगिए। आप इस तरह का कहीं ना कहीं कार्य करके ये स्पष्ट कर दिया कि आपकी महिला के प्रति क्या सोच है, आप महिलाओं के प्रति किस तरह का सोच रखते हैं। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, महिलाओं को पर्दा से बेपर्दा किया जाना, महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि है जनता दल यू का, भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये बात सामने आ गया। और अब तक इस मामले में लोगों की चुप्पी, जनता दल यू के किसी नेता के द्वारा। सीधे हम चलेंगे मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, चुनाव के दौरान भी इस तरह के तमाम सारे सवाल उठ रहे थे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक संतुलन को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन जो तस्वीर आ रही है, उस तस्वीर में मुस्लिम महिला जो कि हिजाब पहने हुए, हिजाब की संवेदनशीलता, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह व्यवहार, क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मंच पर जो एक व्यवहार किया गया, वो समझ से परे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असल में आपको याद होगा पहले भी इस तरह के व्यवहार कहे गए हैं। जैसे एक अधिकारी आया
और उसे सम्मानित किया गया। सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए गुलदस्ते दिए जा रहे थे। उन्होंने वो गुलदस्ता उस अधिकारी के सर पर रख दिया। उस वक्त भी उपहास का कारण नीतीश कुमार बने थे और आज जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को लेकर अब उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर ये नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका व्यवहार कैसा है। और उनके इस व्यवहार में आप देख सकते हैं जो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बात को समझ रहे थे कि व्यवहार उचित नहीं हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कई बार सार्वजनिक मंचों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की हरकतें की हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता है कि वो सही स्थिति में है। पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो हरकतें आज हुई हैं वो क्षम्य नहीं है। एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खोलने का प्रयास किया गया, चेहरे से हटाने का प्रयास किया गया। प्रदेश के मुखिया हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, ये तो बिहार के लिए चिंता की बात है। संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस तरह के कृत्य के लिए मुख्यमंत्री जी बिहार की 14 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके हाथों में हेलो जी, आपकी आवाज आ रही तिवारी जी। हाँ, तो वो ये बता रहा है कि किस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ। और एक और तो सरकार महिला सम्मान की बात करती है, 10,000 रुपया महिला को देने की बात करती है, और दूसरी ओर ये अपमान सार्वजनिक मंचों से ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की स्थिति ये कुर्सी संभालने के लायक अब नहीं रही। तो क्या कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कई महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये किस तरह का व्यवहार है। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बना था। नीतीश कुमार जी के व्यवहार और उनके स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा बना था, लेकिन शायद चुनाव के शोर में वो दब गया। अब सरकार बनी है, ताज़ा सरकार बनी, और उस सरकार में बनते ही एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या माना जाए कि इस पद पर मुख्यमंत्री? ये तो बहुत ही चिंता की बात है। और ये इस वीडियो के आने के बाद, इस घटना के बाद, अब कोई भी इसे किस तरह से सरकार में बैठे लोग डिफेंड करेंगे, तो स्पष्ट दिख रहा है कि, और एक बार नहीं, कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से इस तरह की घटना हुई है। चाहे राष्ट्रगान का मामला हो, चाहे महिला के सर पर गमला रखने का मामला हो, चाहे माला पालन। तो अब तो हम लोग तो यही कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है कि अब नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति हो गई है, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है। आलोक शर्मा इस वक्त कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार को लेकर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव के दौरान भी जिस तरह की घटनाएं थी, किसी महिला को माला पहनाने की घटना और तमाम चीजें सामने आई थी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश जी के चेहरे को यूज करके और जिस तरह से आगे बढ़ी और इलेक्शन कमीशन ने मदद करके सरकार बनवा दी, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम राजनीतिक टिप्पणी नकारात्मक कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में किसी का नुकसान होगा तो बिहार के लोगों का नुकसान होगा कि इस तरह की मानसिक स्थिति का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। तो क्या अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग होगी? देखिए, अब मैं इस्तीफा देने की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनको अपना इलाज भी कराना चाहिए, और अगर उसके बाद भी चीजें नहीं सुधरती हैं तो किसी दूसरे उपयुक्त व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आलोक शर्मा जी का। लेकिन बाकी चिंता की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और ये पहली घटना नहीं है, पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी कई तरह की तस्वीर आती रही हैं और उनके व्यवहार पर सवाल उठता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन देखिए नज़र हेडलाइंस पर।